अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका चैप्टर 9 जो लेबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाएंगे। क्वेश्चन 3 देखिएगा, पेज नंबर 443 है, चैप्टर लेबर, चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेट पीस रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट। फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाई टू एज ट्रिमिंग ऑपरेशन ऑफ गुल गारमेंट्स लिमिटेड। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर पीस 108 सेकंड्स। अच्छा जी, स्टैंडर्ड जो टाइम लगता है एक पीस पर वो 108 सेकंड्स है। और स्टैंडर्ड वेजेस पर वीक ₹2000 है। जो एक हफ्ते की हम पेमेंट करेंगे वो 2000 रुपये देंगे। डिफरेंस टू बी अप्लाइड 80% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट फॉर बिलो स्टैंडर्ड। 80% देंगे जो स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करेगा। 120% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट फॉर एट और अबाउ स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट से हमारी से ज़्यादा पीस बनाएगा या स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर बनाएगा उसको 120% पीस रेट का हम पे करेंगे। और जो पीस रेट से जो हमारा स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसको 80% जो है हम पीस रेट का पे करेंगे। ड्यूरिंग अ 6 days 8 hours वीक पीसेस प्रोड्यूस बाय 3 वर्कर्स इंगेज इन दिस ऑपरेशन आर एज फॉलो। अच्छा जी, पूरे हफ्ते में 6 दिन थे और एक दिन 8 घंटों का है, तो यहाँ पे 48 आवर्स बनेंगे। वर्कर ए ने प्रोड्यूस किए 1500 पीसेस, वर्कर बी प्रोड्यूस 1600 पीसेस एंड वर्कर सी प्रोड्यूस 1700 पीसेस। रिक्वायर है कैलकुलेट अर्निंग ऑफ द वीक ऑफ ए बी एंड सी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अच्छा जी, हमारे पास एक तो पीस रेट होना चाहिए और दूसरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से हमें पता चलेगा कि कौन सा वर्कर स्टैंडर्ड से अबव है और कौन स्टैंडर्ड के बिलो है। और पीस रेट से हम जो है वो डिफरेंशियल पीस रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में स्टैंडर्ड वेजेस हमारे पास गिवन थी 2000 रुपीज़। ठीक है, स्टैंडर्ड वेजेस हमारे पास 2000 है। और हमारा जो टाइम पर पीस है, टाइम पर पीस वो 108 सेकेंड्स है। ठीक है, 108 सेकेंड है। फॉर बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ पीस रेट एंड फॉर एट और अबव स्टैंडर्ड हम 120% ऑफ पीस रेट पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल लेते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है हमारी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमारे पास था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आवर्स वर्कड, कितने आवर्स काम किया, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स के साथ या मिनट्स के साथ। वो कैसे डिसाइड करना है कि हमारा जो टाइम पर पीस है वो किस में है, टाइम पर पीस किस में है और मल्टीप्लाई होगा सेकंड या मिनट्स के साथ। ठीक है, हमारे पास अगर यहाँ पे देखें आप, आवर्स जो वर्कड है वो 48 है, 48 आवर्स है। 48 आवर्स कैसे आए हैं कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है ड्यूरिंग 6 days 8 hours वीक। ठीक है, 6 दिन है और 8 घंटे हैं एक दिन में, तो टोटल पूरे वीक के जो आवर्स हैं वो 48 है। ठीक है, ये आवर्स वर्क 48 है, पूरे हफ्ते में काम किया जो 48 घंटे किया है। टाइम पर पीस 108 सेकंड्स, 108 सेकंड्स है, तो मल्टीप्लाइड भी सेकंड्स के साथ होगा जो कि 3600 सेकंड्स टोटल बनेगी हमारे। ठीक है जी, यहाँ पे 48 आवर्स इंटू 3600 डिवाइड बाय 108। 36 क्यों किया, क्योंकि ये जो टाइम पर पीस है ये सेकंड्स में है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 3600 से। अगर ये मिनट्स में होता, टाइम पर पीस मिनट्स में होता, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और सेकंड जो है वो 3600 होते हैं। अगर टाइम पर पीस सेकंड में है तो यहाँ 3600 से, अगर टाइम पर पीस मिनट में होता तो यहाँ 60 के साथ मल्टीप्लाई करते फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास आवर्स वर्कड है, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से या मिनट्स के साथ, डिवाइड करेंगे टाइम कितना लगता है एक पीस बनाने में। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी आ रही है। कैलकुलेटर निकालते हैं हम हमारे पास। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करते हैं हम 48 इंटू 3600। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और हमने डिवाइड करना है इसको 108 पर। ठीक है,
यानी कि 1600 जो है ना पीसीस, 1600 पीसीस जो है हमारे, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। यानी जो वर्कर इस से कम बनाएगा हम उसको पीस रेट का 80% पे करेंगे, और जो इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाएगा या स्टैंडर्ड के बराबर बनाएगा उसको 120% पीस रेट का देंगे। अब पीस रेट चाहिए, पीस रेट होगा तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे पीस रेट। पीस रेट का फॉर्मूला क्या होता है जी? आपका पीस रेट निकालने का स्टैंडर्ड करवाया हुआ आपको दोनों लेक्चर में, स्टैंडर्ड वेजेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है जी। हमारे पास जो स्टैंडर्ड वेजेस हैं वो 2000 रुपीज़ है। अभी हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाली है जो कि 1600 है। ठीक है, हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारा पीस रेट है कितना बन रहा है। ठीक है जी, हमारा जी 2000 स्टैंडर्ड वेजेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 16, यानी 1.25, ये हमारा पीस रेट आ गया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है, रिक्वायरमेंट 1 है, अंडर वेजेस हमने निकालनी है अंडर स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है, 1 वाली रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है, यानी आपने वेजेस कैलकुलेट करनी है अंडर स्ट्रेट पीस रेट, यानी जितने पीस बनाएंगे उस हिसाब से हमने पीस रेट को मल्टीप्लाई करना है। ए वर्कर है, ए वर्कर का देखते हैं उसने कितने पीसेस प्रोड्यूस किए हैं। वर्कर ए ने 1500 है। ठीक है जी, वर्कर ए ने जो किए हैं 1500 पीसेस प्रोड्यूस किए हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे पीस रेट है 1.25। वर्कर जो बी है हमारा, उसने 1600 पीसेस प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाइड बाय 1.25। वर्कर जो सी है उसने 1700 पीसेस प्रोड्यूस किए हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 1.25 पीस रेट के साथ। ठीक है, पीस रेट अर्निंग निकाले हैं, पीसेस प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट। ये हमने स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला, स्ट्रेट पीस रेट के साथ अर्निंग जो थी वो हमने निकाली थी क्वेश्चन 1 में, कि पीसेस प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय पीसेस पीस रेट, तो ये अंडर स्ट्रेट पीस रेट अर्निंग हमारी होती है। ठीक है, इस वर्कर ने हमें, हम आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये पेमेंट आएगी। ठीक है, ये हमारी पहली पेमेंट, इसको मल्टीप्लाई करें तो ₹2000। आप 1700 को आप मल्टीप्लाई करें, 1700 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ठीक है, 1700 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ठीक है, रुपीज़ 2125। 2125। ठीक है जी, ये हमारा वर्कर सी ने अर्निंग कमाई है अंडर पीस रेट के तहत, उसकी अर्निंग ये है हमारी। ठीक है, ये वर्कर ए की, ठीक है, जो फर्स्ट वाली हमारी वर्कर ए की अर्निंग है, सेकंड वाली वर्कर बी की अर्निंग है, और थर्ड वाली वर्कर सी की अर्निंग है। ठीक है जी, ये हमारी अर्निंग वर्कर ए की अंडर स्ट्रेट पीस रेट, ये वर्कर बी की, और लास्ट वन वर्कर सी। ठीक है, ये इन्होंने अर्निंग कमाई है अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। ठीक है, अगर हम दूसरी रिक्वायरमेंट में देखें, कहता है जी डिफरेंशियल पीस रेट लगाएं, डिफरेंशियल। ठीक है, सेकंड वाले में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का पूछा हुआ जी टेलर्स डिफरेंशियल। अच्छा, डिफरेंशियल पीस रेट में हमने तीनों वर्कर्स की अर्निंग निकालनी है, ए की भी निकालेंगे, बी की, और सी की। ठीक हो गया जी,
इसने पीसेस प्रोड्यूस किए हैं 1500 पीसेस, बी ने प्रोड्यूस किए हैं 1600 पीसेस, सी ने प्रोड्यूस किए हैं 1700 पीसेस। मल्टीप्लाई करना है डिफरेंट पीस रेट के साथ, ठीक है, डिफरेंट पीस रेट के साथ। अच्छा, ये जो वर्कर है इसने स्टैंडर्ड से कम बनाया है, ये हमारे स्टैंडर्ड के बराबर है, और ये वाला सी जो है ये स्टैंडर्ड से अबव है। हमने कहा था कि जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसको पीस रेट का 80% और जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाएगा उसको 120%, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारा पीस रेट हमने 1.25 निकाला, 1.25 इंटू 80%, ठीक है, जो क्या आएगा ₹1। ये उनको देना जो स्टैंडर्ड से कम बनाएंगे, फिर 1.25 का यानी पीस रेट का 80%, और पीस रेट का 110% देंगे उसको जो पीस रेट से ज़्यादा बनाएगा, जो कि 1.50 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस वर्कर को हमने 1 देना है, इसको 1.5, इसको भी 1.5, यानी ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं कि डिफरेंट रेट देंगे, जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसको 1.25 का 80% दिया, जो स्टैंडर्ड के बराबर स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाएगा उसको 1.25 का 110%, ये 110% दिया तो ये आया। ये पीस रेट हमारा 80% ₹1, 110% 1.5, यानी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इनकी वेजेस निकाल लेते हैं, कितनी वेजेस आ रही हैं। अच्छा जी, इसकी तो 1500 वेजेस अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है, रुपीज़ 2400, ठीक है। ये 2400 रुपीज़ वर्कर बी की अर्निंग है, और वर्कर सी की अर्निंग हम चेक करते हैं 1700 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 2550, ठीक है। ये अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था, ठीक है। ये जो हमारा ये वाली रिक्वायरमेंट थी, ये अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम, सेम रेट सबको लगाया। ये डिफरेंशियल पीस रेट था, इसमें डिफरेंट लगाया, ठीक है, डिफरेंट लगाया। जो स्टैंडर्ड से कम था उसको कम मिला, जो स्टैंडर्ड के बराबर ज़्यादा था उसको पीस रेट से ज़्यादा मिला, यानी 110% मिला, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन 1 और 2 की समझ आ गई तो 3 क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, कोई फार्मूले से रेलिवेंट या पहले 3 क्वेश्चंस के रेलिवेंट, तो हमसे आके आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।